कल हमसे प्रश्न पूछा किसी बच्चे ने कि ध्यान हमारा लगता नहीं, तो उसका कोई और कारण नहीं है। मन के पास में जब बहुत ऑप्शन होते हैं तो वो सभी ऑप्शनों पे जाने की कोशिश करता है, और जब एक ही ऑप्शन हो, हमारे भारत की परंपरा में चरित्रहीनता पूर्व में क्यों कम थी? एक ही ऑप्शन था, गृहस्थ। तो बोले 7 जन्म का नाता है, ये तुम्हारी पत्नी है या ये तुम्हारे पति है, कोई झंझट वाली बात नहीं। पर पश्चिमों में चरित्रहीनता तुरंत शून्य, क्योंकि वहां ऐसा कोई नाता जोड़ा ही नहीं जाता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। भारत में ये ऑप्शन, भारतीय दर्शन में जो शास्त्र परंपरा मानने वाले लोग हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। उनको कह दे एक पत्नी व्रतधारी सदा बाल ब्रह्मचारी। ये दर्शन हमारे भारत का अध्यात्म परंपरा का है। तो मन के पास यदि ऑप्शन रहेंगे तो वो भटकेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं भटकेगा। ऑप्शन खत्म करने का हमने आज रात को उपाय निकाल लिया, और बड़ा सटीक निकाला। ध्यान में मन नहीं लगता तो एक उपाय शनि तुम्हें करना है। पूछो क्या? जोर से पूछो। जोर जोर से जब तक थक ना जाओ, लेट ना जाओ, तब तक राम राम का चिघाड़ चिघाड़ कर जप करना। अब उसी गुम्मद नुमा ध्यान केंद्र में करना है कि वो राम शब्द टकराए और फिर आए। और बोलना कैसे है? राम राम, गैप नहीं होना चाहिए, बोलते रहना चाहिए ताकि ध्वनि प्रतिध्वनि टकरा करके आवे और गैप ना होवे। और आप राम से स्नान भी कर पाएंगे, मंत्र स्नान भी कर पाएंगे। और जब मंत्र स्नान कर पाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे तो थक जाएंगे, तो मन के पास ध्यान लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सर्वोत्तम उपाय है। कोई ऑप्शन फिर मंत्र मन के पास नहीं बचेगा। जब भयंकर थका दो, जिन्हें नींद ना आती हो वो भी ये उपाय करें सोने के पहले 7 मिनट मिनिमम, 7 मिनट मिनिमम। जितनी जल्दी जल्दी, जितने जोर जोर से कहें या ना कहें, पर जल्दी जल्दी कहें और थका दें शरीर को, झट से नींद आएगी। जिनको अनिद्रा की दिक्कत है ये प्रयोग करें, अनिद्रा कम होगी। जिनको भी स्ट्रेस है ये प्रयोग करें, मन उनका डाइवर्टेड हो जाएगा। तो जिनका मन ध्यान में नहीं लगता वो ये उपाय करें। और आज थोड़ा सा प्रयोग हम, ये बदलाव हम जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हम ये आपको अनुभव से बता सकें जो कल के दिन। तो आप लोग घर पे जब ये करें तो या तो बंद कमरा हो, यदि आपकी सामर्थ्यता हो तो एक गुम्मद नुमा ध्यान कक्ष बना ले। गुम्मद जो मंदिर जैसा गुम्मद होता ना, गोल ऊपर से वो निकल आता है उसका, उससे क्या होता है कि जो ध्वनि होती है वो गूंज करके रिटर्न आती है, तो वो गुम्मद नुमा कहते हैं। तो छत वाले में उतनी ध्वनि गूंजती नहीं, और जहां सामान ज्यादा होता है वहां ध्वनि बिल्कुल ही नहीं गूंजती, क्योंकि ध्वनि सामान से एब्जॉर्ब हो जाती है, वो खींच लेती है। और यहां ध्वनि नहीं गूंजती। लेकिन अपन हॉलों में बैठो तो मंत्र जाप की ध्वनि गूंजती, हुम की ऐसी, जैसे पिछले जो सत्र हुए हम एक ही कमी महसूस कर रहे हैं 2 दिन से, यहां ध्वनि नहीं गूंजती। क्यों नहीं गूंजती? क्योंकि ऊपर स्पेस बहुत है, और स्पेस है वो हवा निकलने की भी जगह है, तो वो ध्वनि बाहर निकल जाती। और जब गूंजे तो उसका और प्रभाव पड़ता है, अति प्रभाव पड़ता है। ये बात। तो यदि ध्यान कक्ष बना सकें तो ठीक है, ना बना सकें तो कक्ष में कम सामान हो, अंधेरा रखना चाहिए।